दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि भाई सीयूटी में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया था, कोर्स का सिलेक्शन कर लेता तो मेरा काम खत्म हो गया। आप लोगों को इनके कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जहाँ पे आपको कॉलेज प्लस कोर्स का सिलेक्शन करके एडमिशन मिलता है। हम डिटेल में समझेंगे कि भाई क्या होता है ये CS AS और किस तरीके से आपको आफ्टर CUT दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलता है। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैंने आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रेडी करा है। तो जैसे ही आप लोग अपना CUT का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, वहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेना होता है। ये तो आप लोगों ने आज की डेट में कर लिया होगा, अगर नहीं करा तो भाई जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो। 5 अप्रैल जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो ये प्रोसेस करने के बाद आप लोगों का होगा एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी में नाम डाल दिया था, दैट इज ओके, लेकिन आपको भी पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 से ज़्यादा कॉलेज है और 70,000 सीटें हैं एडमिशन के लिए। अब आप 70 कॉलेजेस में एक साथ तो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप लोगों को इनका काउंसलिंग का पोर्टल है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जहां पे आप लोगों को कंप्लीट लिस्ट ऑफ कॉलेज प्लस कोर्स दे दी जाती है। जिन भी कोर्सेज में आप एलिजिबल हो, आप उनका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, CS AS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा 250 रुपये से, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी OBC नॉन क्रिमिलियर AWS के लिए 250 रुपीज़ रखा गया है। SC ST PWBD कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ का आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और ये मैंडेटरी है। इसके बिना आप ड्यू में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बेशक आपने CUT दिया है या नहीं दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने CUT देने के बाद CS AS के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और CUT एग्जाम तो भाई कंपलसरी है ही। अब इस काउंसलिंग प्रोसेस को हम 3 फेज के अंदर अटेंड करते हैं, जिसमें से फेज 1 हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई फेज 1 क्या होता है। बेसिकली इट इज अ स्टेज 1 ऑफ अ एडमिशन। अब यहाँ पे आप लोगों को करनी होती है अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आप अपनी जो है डिटेल्स डालते हैं। ठीक है, डिटेल्स मतलब भाई आपका नेम हो गया, आपका जो CUT का जो एप्लीकेशन नंबर है, और अपना प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन आप अपना करते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई करते हैं। और जैसे आप अपने CUT का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपका जो पोर्टल है वो इंटीग्रेट होता है आपके CUT के पोर्टल से, तो सारी डिटेल्स आपकी वहाँ से ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाती है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को इनमें जो है रजिस्ट्रेशन करनी होती है फेज़ 1 के अंदर। अब ये फेज़ 1 ओपन कब होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। फेज़ 1 बेसिकली आप लोगों के रिजल्ट अनाउंसमेंट के टाइम पर होता है, जब CUT का बिल्कुल वो चल रहा होगा, एंडिंग चल रही होगी एग्जाम्स की, लास्ट फेज चल रहा होगा एग्जाम का, यानी कि भाई 15 मई से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है, तो ऐसे करते करते 28 मई तक भी एग्जाम चलेंगे। तो इस दौरान आप लोगों का जो है CS AS का फेज़ 1 ओपन करते जाएगा कि भाई आप लोग अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और जब फेज़ 2 के बारे में बात करेंगे, फेज़ 2 भी समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। फेज़ 2 होता है आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ CUT, यानी कि आपका जब तक एग्जाम चल रहा था, एंडिंग तक फेज़ 1 चल रहा था, जैसे ही आप लोगों के पास अब रिजल्ट आ गया है, आपके पास एक स्कोर है, अब उस स्कोर के बेसिस पे आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है, तो आप लोगों को फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है। अब फेज़ 2 के अंदर आप लोगों को बेसिकली अपनी प्रेफरेंस जो है भरनी होती है, प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम एंड कॉलेज। प्रेफरेंस शीट क्या होती है, जिस ऑर्डर में, जिस रैंकिंग में आप कॉलेजेस को अरेंज करोगे, उस कॉलेज में ही आप लोगों को जो है DU प्रेफरेंस देगा अलॉटमेंट करने की। जैसे कि आपका रैंक आया है, कुछ एक रैंक आया है, आपका रैंक आया है समझ लो X, A B C D, ये कॉलेज की लिस्ट है। अगर इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो आपको DU अलॉट कर देगा। अगर यहाँ पे सीटें फुल हो गई है, आपसे पहले ही किसी का अच्छा रैंक आ रखा है, तो आपको फिर वो सेकंड प्रेफरेंस देगा। सेकंड में भी अगर सीटें फुल है तो आपको 3rd नंबर के कॉलेज में एडमिशन देगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो है, जब तक आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कॉलेज सुटेबल नहीं दिख जाएगा DU को, आपको तब तक वो जो आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। बट वो जो सीक्वेंस होगा वो आपकी प्रेफरेंस ऑफ कोर्स और प्रोग्राम का होने वाला है। तो आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, उसमें आपकी प्रेफरेंस है कि भाई मेरे को इसमें ही एडमिशन लेना है, उनको सबसे ऊपर रखोगे। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उनको आप ऊपर रखोगे, देन उसके बाद अपने कॉलेजेस को आप अरेंज करते चले जाएंगे। आने वाले टाइम में आप लोगों को प्रेफरेंस शीट के बहुत सारे स्कैम देखने को मिलेंगे, तो इससे आप पहले ही बच के रहना भैया, कुछ नहीं होता। आपको अपने अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें अरेंज करनी है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से एक्सपोज करूंगा सब चीज़ें, टेंशन मत लो। अभी बस ये समझो कि फेज़ 2 में आप लोगों को अपने कॉलेज और प्लस कोर्स की प्रेफरेंस देनी होती है। अब फेज़ 2 के अंदर और भी चीज़ें होती है जो आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको कुछ गाइडलाइंस जो है DU प्रोवाइड करता है फेज़ 2 के दौरान। अब यहाँ पे बोलता है कि भाई आप जितने भी कोर्सेज में एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, DU आपको सभी कोर्सेज के नाम दिखा देगा, है ना। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि भाई 3 ही कोर्स के नाम डालने हैं, आपको 4 ही कोर्स के नाम डालने हैं।
आपको डालने हैं मैक्सिमम प्रोग्राम्स, मैक्सिमम कॉलेजेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 2-3 कोर्स में आप अप्लाई करके छोड़ दो, है ना। ऑब्वियसली बात है, प्रेफरेंस तो हमारी कोर्स की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन डालने पड़ते हैं ताकि हमें एक अलॉटमेंट मिल जाए। अब ड्यू आपको ऐसा क्यों बोल रहा है भाई मैनी प्रोग्राम सेलेक्ट करो, वो भी तो चाहेगा कि भाई एक स्टूडेंट ऐसा है हमारे पास जो चाहता है कि मैं इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, फिर भी ड्यू आपको क्या बोल रहा है कि मैनी प्रोग्राम सेलेक्ट करो, क्योंकि इससे आप लोगों की प्रोबेबिलिटी बन जाती है एडमिशन मिलने की। एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है, जैसे कि आपने डाले हैं 100 प्रोग्राम्स के नेम, कॉलेजेस के नेम, अब यहाँ पे आपको एक अलॉटमेंट मिल गई, देन नेक्स्ट में आपको अपग्रेड दे दिया जाएगा, है ना। आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करवा सकते हो, बट रखना सीक्वेंस में ही है। अगर आपने डाले ही 4 ऑप्शन, आपको अलॉटमेंट नहीं मिली, तो भाई अपग्रेड करवाओगे किसको? अलॉटमेंट ही नहीं मिली तो नेक्स्ट राउंड में तो आपके दिमाग में यही चलता रहेगा ना, अब तो कॉलेज नहीं मिले तो क्या करूंगा। एटलीस्ट आपको एक कॉलेज और कोर्स में एडमिशन मिल जाए, इसलिए ड्यू भी एडवाइस करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के जो है नाम डालो। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोग्राम के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कैसे होता है। जैसे आप लोगों ने बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस का सिलेक्शन किया था, आपने सूटी में उसका एग्जाम दे भी दिया है। देन उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट विल हैव टू वेरीफाई देयर प्रोग्राम स्पेसिफिक स्कोर इन सिलेक्टेड प्रोग्राम। आपको अपना स्कोर वेरीफाई करवाना पड़ेगा फेज़ 2 के अंदर कि हाँ भाई मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मैं उसको एग्री करता हूँ। देन उसके बाद फेज़ 2 के अंदर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने प्रोग्राम प्लस कॉलेज की प्रेफरेंस डाल ली। देन उसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंसेस को जो है कन्फर्म भी करना पड़ेगा, यानी कि लॉक भी करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं बिल्कुल जो है इस ऑर्डर के अंदर ही अपनी प्रेफरेंसेस को डालने वाला हूं। अब इसके बाद आता है आप लोगों का फेज़ 3। फेज़ 3 क्या होता है, जिसके अंदर आप लोगों को कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट मिलती है, आप लोगों को जो है कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। जैसे कि आप लोगों की मेरिट हो गई डिक्लेयर कि भाई हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, देन उसके बाद आप लोगों की कॉलेज के अंदर सीट अलॉट हो गई है, तो वो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के पोर्टल से आउट हो जाते हो, और आप लोगों को अपनी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंफर्म कर लेना कि भाई आप लोग उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, ये आपकी जो है ड्यूटी बनती है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि व्हाट हैपेंस आफ्टर योर सीट अलॉटमेंट। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो उसके बाद में बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं। आपको जैसे ही सीट अलॉट हो गई, आपको वो क्या करना है, एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका कॉलेज उसको, जिसमें आपको अलॉटमेंट मिली है, वो अप्रूव करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको चेक करेंगे। देन अप्रूव करने के बाद आपको फी पेमेंट करने के लिए बोल देंगे। अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि भाई आपने एक्सेप्ट कर ली, उन्होंने चेक भी करा, लेकिन कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि भाई नहीं इसके डॉक्यूमेंट में कोई डिस्पेरेंसी है। तो उसके लिए आपको सामने एक क्वेरी भी देखने को मिलेगी जो आपको मेल पे आती है और आपके डैशबोर्ड में देखने को मिलेगी। अगर आप विद इन अ टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा, उसमें अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर लेते हो कि भाई अपने जो है डॉक्यूमेंट में जो गलती थी आपने रेक्टिफाई कर ली, या फिर जो भी इन्होंने रेक्टिफाई करने को बोला वो आपने कर लिया, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। अगर आपने सीट अलॉटमेंट के बाद एक्टिविटी नहीं करी, यानी कि एक्सेप्ट ही नहीं करी, तो आउट ऑफ CSAS पोर्टल आप हो जाओगे, ठीक है। 2024 कर लो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जो है एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। अब होता है क्या है कि भाई अगर आपको एक्सेप्ट आपने कर ली है, आपका कॉलेज ने भी अप्रूव कर दिया एडमिशन, उसके बाद आपको क्या होता है, आपको मिलता है मौका अपग्रेड का या फिर फ्रीज का। और जिसको रिजल्ट अनाउंस ही नहीं हो, जिसका मतलब अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, उसके में कुछ भी एक्टिविटी नहीं आएगा, बस ये लिखाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई है, आपका कॉलेज ने भी अप्रूव कर दिया एडमिशन, देन उसके बाद आपका क्या होगा, आपको कॉलेज अप्रूवल करने के बाद आपकी फ़ी पेमेंट हो जाएगी और आपका उस कॉलेज में जो है एडमिशन हो जाएगा। नाउ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड करने का। अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई हो तो आप अपग्रेड पे क्लिक कर दोगे, देन आप नेक्स्ट राउंड में पहुँच जाओगे, ठीक है। सेम आपका वही चीज़ें होने वाली जो आपने पिछले राउंड में करा था। आपको अगेन आपकी चॉइस फिलिंग के अंदर आपको कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। आप उसके अंदर सिर्फ रीऑर्डरिंग कर सकते हो, ऐड और डिलीट नहीं कर सकते हो आप उसके अंदर, ठीक है। आप अगेन फर्स्ट राउंड की तरह आपकी जो चॉइसेस वैसे की वैसी रहने वाली है, आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। जो आपने फर्स्ट राउंड में डाली थी चॉइसेस, वही आप लोगों की रहने वाली है। तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। देन यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अपग्रेड मिल रहा है, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपका एज इट इज़ ये वाला कॉलेज जो है रहने वाला है एडमिशन के लिए। आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई आप अपग्रेड के लिए जाइए, उससे आपका एक चांस बन जाता है, अपग्रेडेशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आप सेटिस्फाई हो कि भाई नहीं मेरे तो सेटिस्फाई हो, इसी में एडमिशन लेना था, तो अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक टाई ब्रेकर रूल भी होता है CSAS के पोर्टल पे कि भाई 2 स्टूडेंट हैं जिनके सेम मार्क्स आ गए, सेम ही मार्क्स बन रहे हैं कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे ड्यू क्या है, प्रेफरेंसेस देता है एडमिशन के लिए। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है सिमुलेटेड रैंक लिस्ट का।
जिसको मैं आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो ये देख ली है, दैट मीन्स कि भाई आपको ड्यू का एडमिशन प्रोसेस 80% तो समझ में आ ही गया है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोग हायर एजुकेशन से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। एक हमारा प्रीमियम बैच है जिसके अंदर हम सीयूटी प्लस आईपी यूनिवर्सिटी के भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 35 से ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं डेली लाइव क्लासेस के थ्रू। डेली लाइव क्लास होती है, इंटरेक्शन आप लोगों को हमारे फैकल्टी के साथ रहता है, स्टडी मटेरियल क्वालिटी एक नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। जो स्टूडेंट रहते हैं दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली छतरपुर में हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ के अपनी ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। साइंस, कॉमर्स एंड कॉमन कोर्सेज के लिए हमारा लैंग्वेज जीटी का जो है बैच चलता है। डोमेन्स के अंदर हम डोमेन्स को कवर कर रहे हैं। सीयूटी प्लस आईपीयूसीटी की ऑफलाइन प्रिपरेशन हम आपको यहाँ पे करवाते हैं। तो आप मार्क कर लीजिए इस लोकेशन को। आपको करना क्या है, साउथ दिल्ली छतरपुर में हमारे पास आना है और अपनी डाउट्स क्वेरी लेके भी आप आ सकते हो। हमारे इस ऑफलाइन बैच के अंदर आप हमारे साथ जो है मिलके जुड़ सकते हैं। चलिए अब समझते हैं अपने टाई ब्रेकर रूल को। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर दो स्टूडेंट के एक साथ रैंक बन गए हैं, एक जैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो जिस स्टूडेंट के बेस्ट ऑफ 3 में अच्छे मार्क्स है उसको प्रेफरेंस दे देंगे। अगर बेस्ट ऑफ 3 में भी सेम आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ 4 को दे देंगे। अगर बेस्ट ऑफ 4 में भी सेम आ गए तो बेस्ट ऑफ 5 को दे देंगे। और अगर बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में भी सेम मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, तो भाई जो स्टूडेंट बड़ा है उसको यहाँ पे एडमिशन के लिए प्रायोरिटी मिल जाती है। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया है। अपकमिंग टाइम में मैं आप लोगों को एक्यूरेट डेट्स के साथ समझाऊंगा कि भाई जिस दिन जो चीज़ हो रही है वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भाई आज की डेट में आपने एडमिशन प्रोसेस देख लिया अच्छे से, दैट इज टोटली फाइन। आपको समझ में आ गया भाई ड्यू का एडमिशन प्रोसेस होता है, CACS का पोर्टल होता है, काउंसलिंग होती है, ऐसे प्रेफरेंस भरते हैं, अपग्रेड होता है। ये सारी चीज़ आपको आज की डेट में समझ में आ गई है। लेकिन सही टाइम पे सही चीज़ करना भी ज़रूरी है। कब फेज़ 1 ओपन हो रहा है, कब फेज़ 2 हो रहा है, कब फेज़ 3 हो रहा है, ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्योंकि फेज़ 1 की एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है, फेज़ 2 का भी एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है। तो आपको उस टाइम लाइन के अंदर ही सारी चीज़ें जो अपनी करनी होती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।